हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 7.2। उसका आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि उसमें आएगा क्या, उसमें किस तरह से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे और उसके 2 उदाहरण भी आज मैं आपको कराऊंगा। वैसे इस प्रश्नावली के कुल 5 उदाहरण हैं 7.2 के। उनमें से हम केवल आज 2 ही उदाहरण करेंगे, 3 के उदाहरण आगे की क्लास में करेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ हो अगर हम उसको ज़्यादा वक्त देते हैं तो वो हमारी ज़्यादा समझ में आती है। सफलता का जो एक शॉर्टकट होता है, सफलता का जो है शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता जो है वो सिर्फ आपसे वक्त यानी समय मांगती है। जितना ज़्यादा आप उसे समय दोगे उतनी ज़्यादा सफलता आपके पास होगी। सफलता का वैसे कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, टाइम तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या है, टाइम से करेंगे, ज़्यादा वक्त इन्हें देंगे और ज़्यादा जो प्रश्न है वो आपके यहीं से ही आएंगे। प्रश्नावली 7.2, प्रश्नावली 8, प्रश्नावली 3 या 4 या 5, इनसे ही ज़्यादा प्रश्न आएंगे और ख़ास करके प्रश्नावली 14 से आपके ज़्यादा प्रश्न आएंगे। और उनमें उदाहरण आप ढंग से कर लेंगे तो आपके जो हैं 3 या 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि उदाहरण आपके जो हैं पक्का आएंगे, ठीक है ना। उदाहरण आपके पक्का आएंगे। तो देखिए प्रश्नावली 7.2 में क्या आएगा, हमारे 2 सूत्र काम में आएंगे, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ, प्रश्नावली 7 में जो हमारे सूत्र काम आएंगे वो लिख देता हूँ मैं। देखिए प्रश्नावली 7.2 में हमारे जो पहला सूत्र काम आएगा उसका नाम है विभाजन सूत्र। क्या नाम है? विभाजन सूत्र, ठीक है। ये सूत्र किस काम में आएगा? ये सूत्र हमें जो है, जैसे मान लीजिए ये एक आपकी एक लाइन है, इस बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए x1 और y1 है और इसके हैं x2 और y2, ठीक है। और यहाँ पर एक बिंदु स्थित है जो इस रेखा को 2 भागों में बांटता है, ठीक है। ये बिंदु मान लीजिए P, ये A, ये B और P की निर्देशांक मान लीजिए ओनली x है, ठीक है। तो ये आपको 3 बिंदु मैंने आपको बता दिए हैं। 2 बिंदु ये रेखा को मिलाते हैं और ये एक बिंदु है जो इस रेखा को क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। अब ये किस अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात ये भुजा इस पूरी भुजा का कितना भाग है, यानी ये बिंदु इस भुजा को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान लेते हैं ये m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। इस भुजा, ये जो भुजा है ये पूरी भुजा का m1 भाग है और ये m2 भाग है इस पूरी भुजा का, ठीक है। ये विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक हैं और ये AB भी जो है इस रेखा के निर्देशांक है। मान लीजिए ये जो पूरा जो सिस्टम है ये हमें एक निर्देशांक ज्यामिति का जो तल होता है वहाँ पर दिया गया है। हमें इसके निर्देशांक दिए गए हैं, इसके निर्देशांक दिए गए हैं। हमें यह भी दिया हुआ है कि ये बिंदु इस रेखा को कितने अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात 3 या 4 या 5 या 6 अनुपात में विभाजित करता है, ऐसे भी दिया हुआ है। हमें कहा गया है कि अब आप इस बिंदु के यानी विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये तो बिंदु दिया हुआ है ना, ये जो बिंदु दिया हुआ है इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस स्थिति में इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया गया है। देखिए मैं आपके सामने लिखता हूँ। विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक है उसका जो निर्देशांक है, इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो देखिए x का मान होगा। देखिए मैं आपको याद कराता हूँ सूत्र। देखिए पहले आपको लिखना है mx प्लस mx, ठीक है, बट्टे में लिखने हैं 2 बार m। ऐसा ही y के निर्देशांक के लिए करना है my प्लस my बट्टे m प्लस m, ठीक है। अब आपको नंबरिंग देनी है 12, 21, 12, 12, 21, 1, 2, 12, 21, 1, 2। देखिए एक m1 x2 12 हो गया, m2 x1 21 हो गया, m1 प्लस m2 12 हो गया, m1 y2 12, m2 y1 21, m1 m2। ये आपका सूत्र है विभाजन सूत्र। m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2 कॉमा ये पूरा x का मान है, y का मान है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2, ये इस y का मान है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको सिस्टम बताया ना, अब हम न्यूमेरिकल में आते हैं। हमें यहाँ पर मान लीजिए 2 व 3 दिया हुआ है और यहाँ पर 3 व 4 दिया हुआ है, ठीक नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 3 व 4, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 3 4।
ये जो मान जहाँ जहाँ पर लिखे हुए हैं वहाँ पर हम वो मान लिख देंगे। अगर हमें यह भी दिया हुआ है कि ये बिंदु इस रेखा को 5:6 में विभाजित करता है, तो हम M1 और M2 की जगह 5/6 लिख देंगे। फिर हमारे पास जो मान आएगा ना, जो कोमा के इधर आएगा वो तो इस कोमा के इधर वाला यानी x का मान होगा, और जो कोमा के उधर आएगा वो y का मान होगा। तो हमें इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा। अभी मैं आपको उदाहरण सोल्व करके बताऊंगा कि किस तरह से आपको निकालना है, फिर आप पूरा समझ जाओगे। ठीक है, दूसरा सूत्र हमारे काम में आता है मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है, मैं सीधा लिख रहा हूँ मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र क्या है? x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ठीक है, ये जो रेखा दी हुई है, ये मान लीजिए ये जो बिंदु है, ये इस रेखा को 1:1 में विभाजित करता है। 1:1 में मतलब बराबर अनुपात में विभाजित करता है, और बराबर अनुपात में विभाजित करता है मतलब ये क्या है? इसका मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये सूत्र उपयोग में लाया जाता है। x1 का मतलब इसका निर्देशांक और x2 यानी इसका, y1 यानी ये y1 और ये y2 और बट्टे में 2। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु का सूत्र। मान लीजिए मध्य बिंदु यहाँ पर Q है, तो Q के जो निर्देशांक हैं उनका जो सूत्र है वो होगा ये x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु का सूत्र है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक उदाहरण करा देता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, डाउट हमें कोई भी हो छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, पूरा क्लियर आपको होना चाहिए। अब वही देखो, मैं आपको पूरा क्लियर कराता हूँ। ठीक है, अब देखिए उदाहरण नंबर 6 है अपना इस प्रश्नावली का पूरी का, और वैसे 7.2 का अपना पहला उदाहरण है। इस उदाहरण को जरा ध्यान से देखिएगा। उदाहरण में कहा गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। ठीक है, थोड़ा सा 3:1 कर लें। 3 यानी ये बड़ी होनी चाहिए ना, तो इस बिंदु को हम चलो यहीं पर मान लेते हैं। आपको तो मानना है, आपको क्या करना है, ठीक है ना, आपको चित्र नहीं बनाना है। समझाने के लिए केवल मैं आपके सामने चित्र बना रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। आंतरिक रूप का मतलब है विभाजित करता है। ठीक है, किस अनुपात में? 3:1 में। 3:1 में, तो हमारे पास M1 का मान क्या गया? ये रहा। M2 का मान क्या गया? ये रहा। ठीक है, x1 का मान है 4, x2 का मान है 8, y1 का मान है -3, y2 का मान है 5। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं इस बिंदु के। हम इस बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं P, इस बिंदु का नाम है P और इसके निर्देशांक मान लेते हैं x, y। ठीक है, अब हमें इन x और y का मान ज्ञात करना है यानी निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम लिख देंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से P x, y सूत्र मैंने आपको बताया ही है, mx प्लस mx बट्टा m प्लस m, my प्लस my बट्टा m प्लस m। 12, 21, 12, 12, 21, 12। ठीक है, अब मान रख देंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान रखना है। सूत्रों का खेल है। M1 का मान कितना है? 3 इंटू x2 का मान कितना है? 8 प्लस M2 का मान 1, x1 का मान क्या है? 4 बट्टे में M1 प्लस M2 यानी 4, कोमा M1 का मान आपको दे रखा है 3, y2 का मान आपके सामने है 5 प्लस M2 का मान है 1 और y1 का मान है -3 बट्टे में योग यानी 4। ठीक है, अब देखिए 3 × 8 = 24, 24 प्लस 4 = 28
3 पंजू 15 और 15 -3, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 15 -3 यानी 12/4। ठीक है, 4 7 28, 4 3 12, और ये पी एक्स कोमा वाई, यानी ये जो विभाजन बिंदु है आपका, इसके निर्देशांक जो हैं उनका मान होगा 7,3। क्या मान होगा? 7,3 उनका मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है छठा उदाहरण जो है सोल्व हो गया, बहुत ही जल्दी ही ये हमारा सोल्व हो गया। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवें क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, सोल्व करा देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। सातवां क्वेश्चन देखिए। सातवें क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि बिंदु -4,6, बिंदु ई -6,10 और बी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। हमें एक बिंदु दिया हुआ है जिसका मान है -4,6, और यह बिंदु जो है ए -6,10 और बी 3,-8 को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी ये जो ए बी रेखाखंड है, इस ए बी को जोड़ने वाले इस रेखाखंड को, ये जो बिंदु है इसको नाम दे देते हैं पी। ये बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो या तो आप मान सकते हैं कि हमें पता है, हम इनको नाम देते हैं M1 M2, तो आप मान सकते हैं कि माना कि यह बिंदु इस रेखाखंड को M1 व M2 में विभाजित करता है, और हमारे पास सारों के मान है तो इनके मान निकल जाएंगे। ठीक है, या आप मान सकते हैं कि माना कि हमने यह जो बिंदु है इस पूर्ण भुजा को K/A के रूप में विभाजित करता है। दोनों ऑप्शन हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हम x1 का मान लिख लेते हैं -6, y1 का मान है 10, x2 का मान है 3, y2 का मान है -8, और ये इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, लिख देंगे विभाजन सूत्र से। ठीक है, मैं सीधे ही कर रहा हूँ, सूत्र नहीं लिख रहा हूँ। विभाजन बिंदु के हमें निर्देशांक दिए हुए हैं -4,6, इसको बराबर में लेकर चलेंगे। ठीक है, M1 का मान हमें पता नहीं है तो M1 को वैसा वैसा लिख देंगे। x2 का मान कितना है 3, ये इंटू में, प्लस M2 x1 कितना है -6, तो -6 इंटू M2 बट्टे में M1 प्लस M2। ठीक है, अब इधर देखिए M1 y2 -8 प्लस M2 y1 10 बट्टे में M1 प्लस M2। ठीक है, ये जो है ये x का है, और इस x का मान ये 4 है। ये जो है ना ये x के लिए, तो हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। हम लिख देंगे तुलना करने पर, इधर लिख देंगे तुलना से क्या होगा कि ये जो -4 है ये बराबर हो जाएगा इस पूरी के 3 इंटू M1, तो हम इसको लिख सकते हैं 3M1 माइनस, ये माइनस आ गया बाहर, 6M2 बट्टे में M1 प्लस M2। ठीक है, ये कोमा, इसकी तुलना इस y से कर देंगे यानी 6 से, तो -8 इंटू M1 -8 M1 प्लस 10M2 बट्टे में M1 प्लस M2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ तक आ गए थे हम। अब देखिए इस पूरे को इधर ले जाएंगे तो इससे गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4M1 और ये प्लस इंटू -4M2। ठीक है, बराबर में 3M1 -6M2। ठीक है, ये कोमा, इधर देखिए इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 6M1 प्लस 6M2। पहले इसको इससे किया फिर इसको इससे किया, बराबर में -8M1 प्लस 10M2। ठीक है, अब देखिए माइनस का 4M1 और ये प्लस का 3M1, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 7M1। इस माइनस के 4M2 को उधर भेजेंगे और इधर है माइनस का 6M2, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये प्लस और माइनस हो जाएंगे -2M2। इधर 6 ज़्यादा है और इधर 4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2M2 कोमा 6M1 और ये है -8M1, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 14M1। ठीक है, प्लस प्लस के हो जाएंगे। इस 6M2 को उधर भेज देंगे तो 10 में से 6 गए 4M2। ठीक है, अब कोई से एक को भी सॉल्व कर लो।
अगर हम इस m1 को इधर रखें और इस m2 को इधर लिए और इस 2 को इधर रखें और इस 7 को इधर भेज दें तो ये इस तरह से हो जाएगा ना। ये यहीं पे रख लिया, इसको उधर भेज दें, फिर इसको इधर ले आए तो माइनस से माइनस कट जाएगा। m1 अनुपात m2 क्या आ गया, 2:7 आ गया। ठीक है, यही इसमें आएगा। देखिए m1 को इधर रख लिया, m2 को इधर ले आए, 4 बटे हो गया 14, इसको 2 से काट दिए तो ये हो गया 2/7। यानी m1 और m2 का अनुपात क्या गया, 2:7। यानी जो रेखाखंड मैंने आपको बताया था, वो जो बिंदु है वो बिंदु उस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:7 में करता है। और अगर वहीं आप इस m1 और m2 की जगह अगर आप मानते कि माना कि ये बिंदु जो है इस रेखाखंड को k:1 में विभाजित करता है, तो आपको इस तरह से प्राप्त होता k = 2/7। ठीक है ना। तो घबराना नहीं, k के नीचे 1 है। यह अनुपात किस तरह से लिखा जाएगा, k:1 बराबर है 2:7 के। ठीक है, ये आपका क्या होगा, मान होगा। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आगे के उदाहरण हम आगे क्लास में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।